तो क्लास 6 में हम लोग अपना लेसन देख रहे हैं शब्द रूप प्रयोग लिंगानुसारम चैप्टर नंबर 3। तो शब्द रूप का प्रयोग करते हुए वाक्य को परिष्कृत करते हुए शुद्धता देखते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं लिंग पर। हम लोग पहले चर्चा किए थे वचन के अनुसार, वचन माने संख्या और एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप देखते हुए अब हम लोग का अगला क्रम है वाक्य को और शुद्ध परिष्कृत कराने के लिए किन शब्दों का हम प्रयोग करें जिससे हम पुरुष के बारे में, स्त्रीत्व के बारे में व्याख्या कर सके, जानकारी कर सकें। ऐसे शब्द पुल्लिंगवाची अथवा स्त्रीलिंगवाची कहलाते हैं, जिन शब्दों को प्रयोग करने से आप यह समझ पाएंगे, सुष्ठु रूप से जानकारी कर पाएंगे। तो हम लोगों ने पिछली बार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के तीनों शब्दों का रूप देख लिया था। पुल्लिंगवाची पुरुषवाचक, स्त्रीलिंगवाची स्त्रीलिंगवाचक महिला के बारे में, और नपुंसकलिंगवाची कहने का मतलब है जो कोई निर्जीव वस्तु इत्यादियों के बारे में जानकारी बताते हो ऐसे शब्द। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पिछला रूप देख लिया था, कुछ शब्दों को हम लोगों ने देखा था। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि अगले पेज नंबर 30 पर देखिए, यहाँ पर द्वितीय प्रयोग, तृतीय प्रयोग अर्थात हर विभक्ति का एक अपना अपना एक रूप तैयार करके यह बता रहे हैं। तो उन विभक्तियों के माध्यम से अब हम वाक्य बनाएंगे और उन वाक्यों के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि किस बात को बोलने से द्वितीय व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, कौन से वाक्य तृतीय, चतुर्थी, पंचमी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं और कैसे शब्दों का उन वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए, कैसे उसके अर्थ निकलेंगे, इन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में बोल रहे हैं, पेज नंबर आप देखिए अपनी किताब में व्याकरण भाग में पेज नंबर 30। तो बोले कुछ अन्य उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं, उसी को समझने का और सुष्ठु रूप से प्रयास करते हैं। तो अगला रूप आया द्वितीय का प्रयोग, तृतीय का, फिर चतुर्थी के अंतर्गत और पंचमी के अंतर्गत यहाँ पर अन्य रूप बता रहे हैं। इन शब्दों के प्रयोग करने से, बोलने से आप समझ पाएंगे कि यह किसके अंतर्गत गिने जा रहे हैं, किन शब्दों के बोलने से आपको पुल्लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में बोध हो रहा है। उसी के साथ साथ विभक्ति का भी रूप सामने साथ साथ देखते हुए चलते हैं। तो आया द्वितीय प्रयोग अर्थात हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति का रूप देख लिया था, अब हम लोग द्वितीय का प्रयोग देख रहे हैं अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग देख रहे हैं। विभक्तियां वही हैं जो कर्ता ने, कर्म को, करने से के द्वारा इत्यादि आपने देखा है। तो ये कारकों के चिन्ह क्या है, विभक्तियां इत्यादि रूप बताते हैं, उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, बताने में, समझाने में सहायता करते हैं। तो द्वितीय का प्रयोग देखें, सबसे पहले आया है माता बालकम पश्यति, फिर अगला है माता बालिकाम पश्यति, अगला है बालकः फलम पश्यति। तो कुछ विशेष क्रिया हो रही है, इसमें द्वितीय का प्रयोग करते हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय प्रयोग तो द्वितीय व्यक्ति के अंतर्गत यह सारे तीनों वाक्य आ रहे हैं। तो बोले माता बालकम पश्यति, देखिए पहला रूप माता बालकम, अनुस्वार का चिन्ह लगा, और पश्यति। तो बात बोले कि माता बालकम पश्यति, माता शब्द का अर्थ हुआ माँ, जिसके लिए मदर का अपनी माँ शब्द के लिए प्रयोग करते हैं माता। बालकम माने बालक, एक चाइल्ड, ठीक है, बालकम माने बालक, या मान लीजिए लिख लीजिए इसके जगह पे आप हिंदी अर्थ कर रहा हूँ तो लिख लीजिए बालक के लिए लिख लीजिए लड़का, बालक माने लड़का। और पश्यति शब्द का हिंदी अर्थ होगा देखना। बोले कि माता बालकम पश्यति, किसको पश्यति, बालकम बालक को देखती। तो माँ का शब्द का हुआ माँ, मदर, बालकम माने लड़के को कहा जा रहा है, और पश्यति माने देखना, पश्यति शब्द का हिंदी अर्थ होगा देखती है। बोले माता बालक को, लड़के को देखती है, तो देखती इस प्रकार से देखती है, देखने का काम करती है। तो माता शब्द का रूप चलाएंगे तो माता, मातरु, मातरा इस प्रकार से रूप चलेगा स्त्रीलिंगवाची में। तो माता शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप हुआ माता, अतः माता शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। माता शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। किसी महिला के लिए माता शब्द का प्रयोग है, किसी पुरुष के लिए तो माता बोलेंगे नहीं, तो माता शब्द हो गया स्त्रीलिंगवाची। लिंगानुसार हम ध्यान दीजिए, लिंग का हमको निर्धारण करना है यहाँ पर। अब अगला बोले बालकम, जब बालक शब्द का सामान्य रूप है, आप जानते हैं, आपको याद भी है बालक शब्द रूप। तो बोले बालक शब्द का रूप चलाएंगे तो बनेगा बालकः बालकौ बालकः, प्रथमा व्यक्ति में। हम लोग क्या द्वितीय व्यक्ति पढ़ रहे, तो बन गया बालकम बालकौ बालकान। तो बालकम एकम, बालकम एक बालक को, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह है कर्ता, प्रथमा व्यक्ति का कर्ता ने, द्वितीय का है कर्म को। तो यहाँ पर किसको देखा जा रहा है, माता किसको देखती है भाई, तो बोले माता बालक को, लड़के को देखती है। इस नाते बालक शब्द का जब रूप चलाएंगे तो बालक को दिख रही है,
ठीक है, तो बालकम शब्द बन गया। क्यों? क्योंकि बालक को देखा जा रहा है, अतः बालक यहाँ पे क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। बालक को देखने का काम हो रहा है किसके द्वारा? माता के द्वारा। तो यहाँ पे देखने की क्रिया हो रही है, कौन देख रहा है? माता देख रही है, अतः माता सब्जेक्ट हो गया। पश्यति माने देखने की क्रिया हो रही है, किसको देख रही है? तो बालक को, अतः बालक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो बालक शब्द का हिंदी अर्थ हुआ लड़का। तो किसको देख रही है? तो लड़के को, लड़का को, बालक को, बॉय को देखती है। कौन देखती है? माता देखती है। तो माता सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गई, बालक शब्द हो गया, बालक को देखा जा रहा है। बालक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, कर्म के रूप में है, क्योंकि कर्म को देखा जा रहा है। तो बालक को देखा, पश्यति माने क्रिया है, देखना इत्यादि रूप बताता है। तो पश्यति का हिंदी अर्थ हुआ देखती है। पश्यति क्या है? क्रिया है, देखने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा, माता के द्वारा की जा रही। किसको देखा जा रहा है? बालक को, लड़के विशेष को देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से शब्द हो गया बालकम, बालक को देखा जा रहा है। जैसे आप घर को जाते हैं तो गृहम, देवता को पूछते हैं तो देवम। इस प्रकार से जिसको किया जाए कर्ता ने कर्म को, तो कहीं से कहीं को जाते हैं, हम किसी को देखते हैं, किसी चीज को खाते हैं तो भोजनम खादतु, भोजन को खाते हैं। जलम पिबतु, जल को पीते हैं। ठीक है, चलचित्रम पश्यतु, टीवी को देखते हैं। चलचित्र माने टीवी, टीवी को देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जिस कर्ता ने कर्म को कहा जाए, जहां पे को अर्थ निकले, कर्ता ने कर्म को द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा इसी रूप में, तो कर्म को द्वितीय व्यक्ति का रूप, द्वितीय व्यक्ति का एक बालक को दिखा जा रहा है, अतः एक वचन का शब्द हो गया बालकम। तो बोले कि माता एक वचन का कर्ता, एक व्यक्ति कोई विशेष महिला माता, बालकम एक बालक को, लड़के को, कर्म को क्या करती? पश्यति देखती है। कर्ता हमारा एक वचन का, इसी नाते क्रिया भी एक वचन की हो गई। तो माता संख्या में एक है, एक वचन का करता है, तो क्रिया भी एक वचन की हो गई। तो पश्यति का रूप चलाएंगे तो बनेगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति। तो पश्यति शब्द का अर्थ हुआ वह देखती है। किसको? बालक को। कौन देखती है? माता देखती है। माता हमारा कर्ता हुआ, पश्यति क्रिया हुई, और बालक क्या हो गया? कर्म हो गया। बालक को देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन गया। तो बोले कि माता देखती है, माता एक वचन का करता है, एक ही माता है, एक व्यक्ति विशेष है करता है, तो जिस वचन में करता होगा उसी वचन की हमारी क्रिया हो जाएगी। ऑब्जेक्ट कई सारे हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कोई वचन निर्धारित करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसके साथ हम देखेंगे क्या कर्ता कितने वचन का है और क्रिया कौन से वचन की। तो जिस वचन का कर्ता होगा तद वचन की, उसी वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। तो पश्यति यह हमारी शब्द एक वचन का है। कैसे रूप पहचानेंगे? तो बोलेंगे पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, लट लकार के अंतर्गत यह रूप आता है। अब देखिए हम लोग धातु के बारे में बात करते हैं। तो पश्यति यह शब्द बना है दृश्य धातु, द पर ऋषि, ऋषि की मात्रा लगाएंगे, तालव्य श लिखेंगे और शा में हलंत लगा देंगे। तो दृश्य धातु, इस दृश्य नाम की धातु से यह पश्यति शब्द बना हुआ है, जिसको आप सामान्य रूप से पिछली कक्षा में भी आप रूप देखे हैं, कक्षा 5 में भी देखे। तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति का रूप चलाएंगे तो पश्यति एक वचन का करता है, एक वचन की क्रिया है। क्यों? क्योंकि एक वचन का करता भी है हमारा। तो बोले कि पश्यति शब्द किस धातु से बना है? दृश्य धातु से बना हुआ है। दृश्य माने देखने अर्थ में। तो पश्यति का मतलब क्या? वही तो देखता है, वही अर्थ तो बता रहा है। तो यहाँ पे बालक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा कर्म हो गया। बालक को देखने का काम हो रहा है, बालक को निगरानी में रखा गया, देख रही है कौन? माता देखती है। माता हमारा सब्जेक्ट हो गया, बालक ऑब्जेक्ट हो गया, पश्यति क्रिया हो गई। इस प्रकार से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारा तीनों एक वाक्य में समाहित हो गए हैं, आपको देखने को मिल रहा है। तो माता एक वचन का करता है, बालक एक वचन का कर्म है और पश्यति क्रिया हमारी एक वचन की है। तो कोई एक कर्ता किसी एक कर्म को, किसी एक वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष को देखने का काम कर रहा है। इस प्रकार से आप वाक्य में लिंग भी देख लिए और वचन भी देख लिए। अतः बालक शब्द किस लिंग के अंतर्गत है? क्योंकि बालक आएगा पुल्लिंग के अंदर, क्योंकि बालक कहने से किसी लड़के बॉय के बारे में पता चल रहा है। तो बालक शब्द क्या हो गया? पुल्लिंगवाची हो गया। माता शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंगवाची, क्योंकि माता आप किसी महिला विशेष के लिए प्रयोग करेंगे, स्त्रीत्व की व्याख्या होगी, स्त्री के बारे में जानकारी होगी, इस नाते क्या हो गया? इसी कारण से माता शब्द स्त्रीलिंगवाची हो गया। तो लिंग भी हम लोग देखेंगे, अर्थ भी समझेंगे वाक्यों के माध्यम से, और उसके बाद धातुओं इत्यादि को भी देखेंगे, वचन भी देखेंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगला रूप आया, बोले कि माता बालकम पश्यति। माता बालकम एक बालक को देखती है। बालकम बालकौ बालकान, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो बालकौ। अब अगला आया तो बोले कि बालकम एक बालक को, एक लड़के को देखती है, बॉय को, पुल्लिंग को देखती है। लेकिन अब इसी के नीचे अगला वाक्य आ रहा है, आप देख रहे होंगे अपने पुस्तक में, तो लिखा हुआ है कि माता बालिकाम पश्यति। अब देखिए क्या हो रहा है,
तो हम लोग अभी बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बात कर रहे थे। अब इसी का ठीक विलोम कर दीजिए, विपरीत कर दिए तो बन जाएगा बालक का क्या विलोम शब्द होगा? बालिका। जैसे पुरुष का महिला तो बन गया बालिकाम। अब क्या करना है आपको कि आप छात्रा का, बालिका का, लता का, रमा का रूप चलाएंगे तो बनेगा बालिका बालिके बालिकाहा, बालिकाम बालिकाम बालिके बालिकाहा, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, सुधा सुधे सुधाहा, सुधाम सुधे सुधाहा। इस प्रकार से आपको द्वितीय व्यक्ति के एक वचन का कर्ता आपको मिलेगा द्वितीय व्यक्ति। तो बालिकाम यानी बालिका शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? लड़की। बालिका माने लड़की। तो किसी लड़की विशेष को क्या करती है? माता देखती है। तो बोले कि लड़की बालिका माने लड़की को, तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे किसको देखा जा रहा है? लड़की को देखा जा रहा है। देखने का काम माता कर रही है। किसको देख रही है? लड़की को देख रही है। तो जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को देखा जाए वह क्या होती है? कर्म होती है। क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय व्यक्ति के अंदर आ रहा है तो कर्म बनेगा, इसको कर्म बनना पड़ेगा, इसको कुछ न कुछ किया जा रहा होगा, तो देखने का काम हो रहा है। तो बालिका शब्द का अर्थ क्या? लड़की को देखती है, माता देखती है, देखने का काम हो रहा है। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया हो गई। लेकिन बालिका भी क्या यहाँ पर एक वचन का ही रूप है। द्वितीय व्यक्ति के एक वचन का शब्द बनेगा बालिकाम। आप रूप चलाकर इसको देख सकते हैं, अपने पुस्तक में भी छानबीन करके इसको देख सकते हैं। तो ये बालिकाम शब्द का अर्थ हुआ लड़की को देखती है। बालिका शब्द बोलने से किसी पुरुष के बारे में या महिला के बारे में, स्त्री के बारे में पता चलता है। तो बोले कि स्त्रीत्व की विवक्षा होती है। बालिका शब्द किसी लड़की के लिए ही प्रयोग करेंगे। अतः बालिका शब्द क्या बन गया? लड़की वाची हो गया, यानी कि स्त्रीत्ववाची बन गया। स्त्रीलिंग का यह शब्द हो गया है। तो इस प्रकार से देखिए कि माता बालकम पश्यति, माता बालक को, किसी पुरुष बालक को देखती है। अगला बोले माता बालिकाम पश्यति, स्त्रीलिंगवाची विशेष को देखती है। इस प्रकार से ज्ञान हुआ। अगला रूप आया बालकः फलम पश्यति। अब इसके बाद रूप बदल जाता है। अभी तक आपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग का रूप देखा, अब इसके बाद कुछ नया रूप है। इसमें क्या आया? वाक्य बालकः फलम पश्यति। देखिए पश्यति, तो रूप बना कि बालकः फलम पश्यति। देखिए क्रिया वही हो रही है, कर्ता बदल गया और कर्म बदल जा रहा है, ऑब्जेक्ट बदल जा रहा है। तो बोले कि बालकः फलम पश्यति। अभी तक हम लोग देखते हैं माता बालिकम पश्यति, माता बालक को देखती है। माता बालिकाम पश्यति, माता बालिका को, लड़की को देखती है। अब इसके बाद बदल गया, तो बालकः बालक शब्द का रूप देना है, बनाएंगे। तो देखिए शब्दों का रूप आपको याद होना चाहिए, तभी आप अगर हमको संस्कृत के वाक्यों में लिखे गए वाक्य को, शब्द को अगर समझना है तो उसके रूप चलाना आना चाहिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये शब्द किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंगवाची, स्त्रीलिंगवाची, नपुंसकलिंगवाची है। उसके अनुसार आपको रूप चलाना आएगा, जब तभी आप इसका सही सही अर्थ निकाल पाएंगे। नहीं तो हमेशा पूछे गए वाक्य का आप हमेशा गलत ही अर्थ निकालेंगे, गड़बड़ जरूर होगा। तो बालकः शब्द को बोलने से पुरुष के बारे में पता चलता है। बालक का रूप चलाएंगे तो बनेगा बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः। पहला ही मिल गया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप। तो करता है, कर्ता ने, तो बालक ने क्या हुआ? बालक ने, यानी क्या अर्थ निकलेगा? लड़के ने, लड़के ने, बालक ने क्या किया? तो बोले फलम, फल शब्द का रूप चलाएंगे। फल शब्द नपुंसकलिंगवाची है, तो बोले कि फल का रूप चलाएंगे तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो बालक फल को देखता है, तो फलम यानी फल को, फ्रूट्स को देखता है। तो कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का शब्द हुआ। कर्म को, फल को कर्ता ने देखा, कर्म को देखा। क्या देखा? तो पश्यति, पश्यति माने देखता है या देख रहा है, तो देखता है। तो बालक एक फल को, एक फ्रूट को देखता है। तो बालकः लड़के ने, बालक कर्ता ने, फलम फल को, द्वितीय व्यक्ति का शब्द, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का शब्द है, तो फलम फल को, फ्रूट को, पश्यति देखता है। तो देखने का काम हमारा बालक कर रहा है, एक वचन का करता है, अतः क्रिया भी एक वचन की हो गई। तो बालक देख रहा है, बालक सब्जेक्ट है, क्रिया हो रही है देखने की। किसको देख रहा है? फल को। फल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म बन गया। कर्म को देखा जाता है, कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता ने प्रथमा व्यक्ति में आएगा और द्वितीय में आता है कर्म को। तो फल शब्द क्या हो गया? द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का रूप हो गया, कर्ता हो गया प्रथमा व्यक्ति का।
तो कर्ता ने देखा, किसको देखा? कर्म को, फल को देखने का काम यह किया। इस प्रकार से बालका शब्द का लिंग निर्धारण करें तो बालक शब्द आएगा पुल्लिंगवाची, किसी बालक बोलने से पुरुष के बारे में बोध होगा। फल शब्द क्या है? नपुंसक लिंगवाची है। क्यों? क्योंकि जल के वत, पत्र के वत रूप चलेगा। इसका रूप चलाने से आपको समझ आएगा किस लिंग के अंतर्गत जाएगा। तो रूप बनेगा फल का फलम फले फलानी, जल बनेगा जलम जले जलानी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, भवनम भवने भवनानी। इस प्रकार से जल शब्द, फल शब्द क्या है? नपुंसक लिंगवाची हो गया। पश्यति क्या है? क्रिया है, देखना है। तो पश्यति किस धातु से बना हुआ है? तो पश्यति शब्द दृश्य धातु से, द्र परी की मात्रा श तालव्य श हलंत लगा देंगे, दृश्य धातु से पश्यति शब्द बना है, देखने अर्थ में इसको लिया जाएगा। तो बालकः फलम पश्यति, इस प्रकार से द्वितीया को देखा, द्वितीया को, कर्म को समझना यहाँ पर देख रहा है। तो फल शब्द नपुंसक लिंगवाची हो गया। कर्म को कर्ता ने देखा, किसने? पुल्लिंगवाची, बालका ने देखा, क्रिया हो रही पश्यति देखना, दृश्य धातु से यह शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार से द्वितीय के विभक्ति में हम लोगों ने तीन वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, लिंग देखा और वचन भी देखने का प्रयास किया है। अब अगला क्रम आता है, इसके बाद है अगला क्रम तृतीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के बाद क्या आएगी? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय व्यक्ति का चिन्ह है कर्ता ने, कर्मों, करण, ने, से के द्वारा। अब हम लोग करण के बारे में बात करेंगे। कोई न कोई माध्यम बनेगा, सहारा बनेगा। तो करण, ने, से के द्वारा, इन चिन्हों के माध्यम से अब हम लोग अगला वाक्य रूप देख रहे हैं। क्या होगा रूप? देखिए, तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग देख रहे हैं और तृतीय व्यक्ति का चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को, करण, ने, से के द्वारा। तो करण है, तो करण कारक देख रहे हैं, तृतीय व्यक्ति का रूप देख रहे हैं और इसका चिन्ह है करण, ने, से, के द्वारा। ने, से या के द्वारा के अर्थ आप लगाएंगे। इन अर्थों का जब प्रयोग करेंगे तो आप अपना वाक्य बनाने में सहायता प्रदान करेगा ये। तो रूप आया बालकः बालकेन सह गच्छति, बालिका बालिकया सह गच्छति, शिक्षिका पुस्तकेन पाठयति। देखिए क्या लिखा है, बालकः बालकेन सह गच्छति। क्या हो रहा है देखिए, बालकः बालकेन सह गच्छति। रूप आया, यह वाक्य है, बालकः बालकेन सह गच्छति। तो बालकः रूप चला लीजिए, सामान्य रूप से समझ में आएगा। बालकः, बालकौ, बालक, बालकः पहले ही मिल गया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप। यह है प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप। तो जिसका अर्थ हुआ लड़का ने, यानी लड़के ने या लड़का ने क्या किया? तो बालकेन सह, बालकेन कहाँ का रूप चलेगा बालक शब्द के रूप में? तो बालकः बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन। तृतीय विभक्ति का एक वचन का शब्द है, एक वचन का रूप है बालकेन। तो कर्ता ने, कर्म के, करण, ने, से के द्वारा। तो बालक के द्वारा, बालक से, बालक के माध्यम से या उसकी सहायता से। तो ने, से, के द्वारा। तो इन शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो ने, से के द्वारा अर्थ तो निकलेगा ही। तृतीय व्यक्ति का एक वचन में रूप बनेगा बालकेन। लेकिन इसके बाद अगला शब्द लिखा हुआ है सह। सह शब्द का हिंदी अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है सह। सह का अर्थ होता है साथ में। सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा साथ में, अकाउंट विद समबडी। ठीक है, तो अकाउंट समबडी बोले कि साथ में। सह माने हिंदी अर्थ होता है साथ में। गच्छति माने जाता है, गच्छति माने जाना, टू गो समवेयर, जाता है। थोड़ा सा हल्का सा क्लिष्ट वाक्य है, देखिए। तो बोले बालकः लड़का, एक लड़का, बालकेन सह दूसरे लड़के के साथ में, उसके साथ टुगेदर, गच्छति जाता है। तो अर्थ निकला बालकः। बालकः शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है बालकः। बालकेन शब्द कहाँ का है? तो तृतीय व्यक्ति के एक वचन का रूप है। तो लड़के के साथ, के साथ, के, ने, से, के द्वारा। तो के साथ, के अर्थ में इसका आया। तो सह माने होता है साथ। देखिए, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई दूसरा जा रहा हो या किसी के साथ जाया जाए, किसी के साथ कहीं जाने अर्थ में जब भी वाक्य आएगा तो सह का प्रयोग करते हैं। और इस सह शब्द का नियम है, जब भी सह शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमेशा जिस व्यक्ति के साथ जाया जा रहा होगा, जिस व्यक्ति का हम साथ लेते हैं जाने के लिए, संबंध बनाते हैं, तो उस शब्द में यानी उस व्यक्ति के लिए तृतीय व्यक्ति का रूप प्रयोग करते हैं। या वो संख्या में एक हो तो एक वचन हो गया, दो होंगे तो द्विवचन हो जाएगा, बहुत सारे होंगे तो बहुवचन का रूप प्रयोग करेंगे। तो बोले बालकः एक लड़का दूसरे लड़के के साथ में जाता है, ये अर्थ निकला इसका। तो
तो बालकेन एक लड़के ने क्या किया, दूसरे लड़के के साथ जाने का निर्णय लिया है, जा रहा है। तो कर्ता ने कर्म को नहीं हुआ, करण ने से के द्वारा, तो किसके द्वारा जा रहा है, किसके साथ में जा रहा है, तो बोले दूसरे बालक दूसरे किसी अदर बॉय के साथ, लड़के के साथ में जाने का काम कर रही है, जा रहा है। तो बालक का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द हुआ। बालकिन शब्द आप रूप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। सह शब्द अव्यय पद है और गच्छति यह क्रिया है। अब बालक शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है, लड़के के बारे में पता चलेगा। बालकिन शब्द क्या है, वही बालक शब्द का ही रूप है, तो ये भी क्या हो गया, पुल्लिंगवाची हो गया। अर्थात बालक बालकिन में कंफ्यूज ना हो, एक लड़का दूसरे लड़के के साथ में, दो लड़के हैं यहाँ पर, एक कर्ता है और दूसरा करण बन रहा है। करण माने होता है सहायता करना, इस बालक को कहीं पहुंचने में, जाने में ये लड़का सहायता कर रहा है। तो इस प्रकार से बालकिन ये करण है, सहायता प्रदान कर रहा है। तो ने से के द्वारा अर्थ में सह गच्छति, इसको पहुंचाता है, लेके जाता है साथ में। तो इस प्रकार से वह सह शब्द क्या है, हमारा अव्यय पद है। अगला आया गच्छति। गच्छति क्या है, क्रिया है। तो गच्छति किस धातु से, किस शब्द से, इसका मूल क्या है, तो गम धातु से, ग म में हलंत लगा देंगे, गम धातु से गच्छति शब्द बना है, जिसका अर्थ होगा टू गो समवेयर, कहीं जाने अर्थ में होगा। तो बाल कहा बालकेन सह गच्छति, एक लड़का दूसरे लड़के के साथ में कहीं जाता है, यह निकला अर्थ। बालक पुल्लिंगवाची शब्द है, लड़के के बारे में बताएगा। बालकेन वही बालक का ही रूप है, तृतीय व्यक्ति बदल गया तो ये भी पुल्लिंगवाची है। सह शब्द अव्यय पद है और गच्छति यह क्रिया हो गई, गम धातु से गच्छति शब्द बना हुआ है। तो कितने वचन का, कितने लोग जा रहे हैं, तो बोले कि जाने का काम तो दो लड़के कर रहे हैं, लेकिन मुख्य कर्ता कहाँ है, तो बालक, एक बालक जाता है दूसरे बालक के साथ, तो एक वचन का कर्ता हो गया, इस नाते हमारी एक वचन की क्रिया हो गई। कर्ता यहाँ पे देखिए, जा तो दो लोग रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जा कौन रहा है, जा रहा है बालक, पहला लड़का जो रास्ता नहीं जानता या कहाँ जाना है वह नहीं जानता, इस नाते एक वचन का करता है। ये जो बालक है दूसरा वाला, यह करण है, ये सहायता प्रदान कर रहा है, इसको जाना नहीं है, लेकिन इसको पहुंचाने के लिए यह जाने में मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। अतः कर्ता बस एक ही बालक बनेगा। यहाँ पर ये क्या है, करण कारक है। ये पहला वाला बाल का शब्द कर्ता कारक है और तीसरा वाला यह बन रहा है तृतीय व्यक्ति में, ये करण कारक है। तो इसके नाते गच्छति शब्द एक वचन में प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि कर्ता एक ही है हमारा, यह जाने में दूसरा बालक मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। क्यों, क्योंकि यह जानता है कि कहाँ जाना है, या फिर ये रास्ता जानता है कि कैसे जाना है। इस प्रकार से ये सहायता करने वाला जो करण कारक वाला बालक है, यह मुख्य नहीं है। मुख्य हमारा पहला बालक है, जिसको मुख्य रूप से जाना है। अतः एक वचन का करता हुआ, इसी नाते एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया, गच्छति। तो बन जाएगा बालकः बालकौ बालकाः, अब बन गया गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो एक वचन की क्रिया है, क्यों, क्योंकि एक वचन का कर्ता है। कर्ता हमारा ये बालक है, ये बालक क्या बन रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, अतः यह कर्ता नहीं है, यह सब्जेक्ट हमारा नहीं है। सब्जेक्ट है बालका, पहला बालक जिसको मुख्य रूप से जाना हो। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, समझने में थोड़ी सी असावधानी हो सकती है, थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको एक दो बार और कुछ वाक्यों से हम प्रयास करेंगे समझने का। अगला शब्द आया बालिका बालिकया सह गच्छति। देखिए कुछ नहीं हो रहा है, बालक शब्द पुल्लिंगवाची था, उसकी का विलोम बना दिया यहाँ पर, तो बन गया बालिका। अब क्या देखिए, एक लड़का किसी दूसरे लड़के को रास्ता दिखा रहा था, ले जा रहा था, क्योंकि वह जानता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उसी तरह बोले कि बालिका बालिकया सह। अब अगला शब्द आ गया बालिका। बालिका माने लड़की, काचित लड़की, बालिका। अब बालिकया सह, बाली या, देखिए बालिका शब्द स्त्रीलिंगवाची है, जैसे छात्रा का, रमा का, लता का रूप चलाएंगे तो बनेगा। तो बालिका प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बन गया बालिका, यानी बालिका ने, एक लड़की क्या करती है, कर्ता ने। यहाँ पे पहला वाला शब्द बालिका करता है, दूसरा वाला क्या है, करण बन रहा है, ये सहायता प्रदान करेगी इसको पहुंचने में। जैसे कि पिछले वाक्य में एक लड़का दूसरे लड़के को पहुंचने में सहायता कर रहा था, उसी प्रकार से इस वाक्य में भी एक लड़की को पहुंचने में दूसरी लड़की क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, मदद करती है कि तुम यहाँ पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कहाँ जाना है, या मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बालिका प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बन गया, तो लड़की। तो ये लड़की क्या है, कर्ता है, ये हमारा सब्जेक्ट है।
ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर इसको कहा जाए कि ये अदर शब्द है क्योंकि ये सहायता प्रदान कर रहा है। तो बालिकया सह, साथ में, तो बालिका का रूप चलाएंगे तो तृतीय व्यक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा बालिका बालिके बालिका प्रथम व्यक्ति, बालिकाम बालिके बालिका द्वितीय व्यक्ति। अब तृतीय व्यक्ति के रूप बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी बालिकया, एक लड़की के द्वारा, एक लड़की के साथ, एक लड़की के सहारे से, एक लड़की के माध्यम से, उसकी मदद लेकर। तो ने से के द्वारा अर्थ में, तो के द्वारा, इस लड़की के द्वारा, इस लड़की के माध्यम से, इस लड़की की सहायता से यह लड़की क्या करती है, कहीं को पहुंचती है, कहीं को जाती है। तो बना बालिका माने एक लड़की क्या करती है, यह हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगला बोले ये हमारा अदर शब्द, तो बालिका शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंगवाची बन गया, किसी लड़की के बारे में बोध कराता है। ये भी क्या स्त्रीलिंगवाची शब्द है क्योंकि एक लड़की दूसरे लड़की को जाने में मदद करती है। सह शब्द क्या है, व्यपद है, बताए थे। सह शब्द का नियम है, जब भी सह शब्द प्रयोग करेंगे तो किसी न जिसके साथ जाया जा रहा उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देता है। तो बालिका शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन हुआ, अतः यहाँ पर यह रूप ऐसा बना। तो सब्जेक्ट हमारा है एक वचन का कर्ता, अतः एक वचन की क्रिया बन गई। तो एक लड़की को पहुंचने में यह लड़की मदद करती है, जाती है, ऐसा हो रहा है। तो बालिका बालिकया सह गच्छति, एक लड़की दूसरे लड़की के साथ जाती है, या दूसरे लड़की को पहुंचने मदद करती है, या दूसरे लड़की को रास्ता दिखाती है। इस प्रकार से यह अर्थ निकल कर आएगा परिष्कृत जब इसको करेंगे। लेकिन सामान्य अर्थ इस वाक्य का होगा कि एक लड़की के साथ दूसरी लड़की जाती है। तो दूसरी लड़की कौन है, यही एक लड़की के साथ जा रही, इस वाली लड़की के साथ यह लड़की मुख्य रूप से जाती है। इस प्रकार से वाक्य का अर्थ निकल के आया है। अब अगला रूप देखिए, लिखा हुआ है शिक्षिका पुस्तकेन पाठयति। अगला रूप देखिए, तो शिक्षिका पुस्तकेन पाठयति, शिक्षिका पुस्तकेन, शिक्षिका पुस्तकेन, अगला रूप आया पाठयति। बोले शिक्षिका, शिक्षिका शब्द बोलने से आपको पता चल जाएगा, लिंग निर्धारण हो जाएगा, किसी महिला विशेष के बारे में बोल रहा है। तो शिक्षिका माने अध्यापिका, शिक्षिका माने अध्यापिका, कोई महिला विशेष टीचर, ठीक है। तो शिक्षिका शब्द का अर्थ हुआ अध्यापिका। पुस्तकेन, पुस्तक के द्वारा, किताब के द्वारा, किताब के, किताब, पुस्तक माने किताब। अब अर्थ निकाल लीजिए, पुस्तक के द्वारा, के द्वारा अर्थ में निकाल लीजिए, या पुस्तक से बोल लीजिए, या फिर बोलिए पुस्तक के माध्यम से। कई सारे अर्थ निकल के आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि तृतीय व्यक्ति का रूप चल रहा है। तो पुस्तक के माध्यम से इतने सारे अर्थ, लेकिन हम समझते हैं। अगला पाठयति, पाठयति माने पढ़ाती है, पढ़ाती है। तो बोले शिक्षिका पुस्तकेन पाठ, शिक्षिका क्या करती है, पुस्तक से पढ़ाती हैं। तो शिक्षिका पढ़ाने का काम कर रही है, शिक्षिका करता है, सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, हमारे सब्जेक्ट बन गया, कर्ता। तो शिक्षिका शब्द किस लिंग का आएगा, तो बोले शिक्षिका शब्द है हमारा स्त्रीलिंगवाची। तो स्त्रीत्व की विवक्षा हो गई इसको बोलने से, किसी महिला टीचर के बारे में बोलता था। अध्यापिका शब्द या शिक्षिका शब्द हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंगवाची हो गया। अगला पुस्तकेन, शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अगला देखते हैं पुस्तकेन। पुस्तके, पुस्तक देखिए पढ़ाने का काम जो कर रही है वो तो कर्ता कर रही है, शिक्षिका कर रही है, लेकिन किस चीज से, कौन सा ऐसा वस्तु है जो उनको पढ़ाने में मदद कर रहा है, तो बोले कि वह पुस्तक से पढ़ा रही। पुस्तक शब्द का रूप चलेगा नपुंसकलिंग में, जैसे बनेगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, जलम जले जनानि, भवनम भवने भवनानि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, फलम फले फलानि। तो बनेगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तके ना। तो पुस्तक से पढ़ा रही है, किताब से पढ़ा रही है, किताब के द्वारा पढ़ा रही है, किताब के माध्यम से, वह माध्यम बढ़ रहा है, वह पुस्तक उनको सहारा दे रही है पढ़ाने में सुचारू रूप से। तो इस प्रकार से वाक्य बना कि पुस्तकेन, पुस्तक शब्द का जब तृतीय व्यक्ति के एक वचन का रूप बनाएंगे तो पुस्तकेन शब्द आपको वहां पर मिलेगा। आप किताब में उसको देखकर, बोलकर, उच्चारण करके आप चेक कर सकते हैं। तो तृतीय व्यक्ति का एक वचन का रूप आया पुस्तकेन, अर्थात महिला जो शिक्षिका है वह किसी एक पुस्तक के माध्यम से बच्चों को, छात्रों को पढ़ाती हैं, पढ़ाने का मतलब। तो पाठयति माने पढ़ाती हैं। तो यह हो गई क्रिया, कौन पढ़ा रहा है, कर्ता पढ़ा रही, कर्ता कौन है, शिक्षिका है। और यहाँ पे कौन सहारा दे रहा है, पढ़ाने में कौन सी ऐसी वस्तु है जो सहायता प्रदान कर रही है, वह है पुस्तक।
पुस्तक की सहारा लेकर के पुस्तक के माध्यम से वह पढ़ाने में सुचारू रूप से यह कार्य कर पा रही हैं। पाठयति शब्द बना है क्रिया, पढ़ाती है, टीचिंग करना। तो पाठयति क्रिया है, तो बोले किस धातु से बनी है, तो पाठ धातु से पाठयति शब्द बना हुआ है। किस प्रकार से बना, शिक्षिका पुस्तकेन पाठयति, शिक्षिका पुस्तक से पढ़ाती हैं, या बोलिए शिक्षिका पुस्तक के माध्यम से पढ़ाती हैं, या फिर कहिए शिक्षिका पुस्तक के द्वारा पढ़ाती हैं, या शिक्षिका को पढ़ाने में पुस्तक सहायता प्रदान करती है। कई सारे अर्थ निकल के आ जाएंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पे करण कारक कौन है, पुस्तक है। पुस्तक माध्यम बन रही है पढ़ाने, पुस्तक के द्वारा, पुस्तक की सहायता से पढ़ाया जा रहा है, तभी यह संभव हो पा रहा है पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही, शिक्षिका हमारा सब्जेक्ट बन गई, पाठयति क्रिया हो गया, और करण कारक हो गया हमारा अन्य शब्द आग में आ गया पुस्तकेन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा शिक्षिका शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंगवाची। पुस्तक शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत, पुस्तक शब्द है नपुंसक लिंगवाची, क्योंकि इसका रूप चलाएंगे तो नपुंसक लिंग के अनुसार इसका रूप चलेगा, जल फल इत्यादि। तो पुस्तक शब्द क्या है, नपुंसक लिंगवाची है। पाठयति क्या है, क्रिया हमारा होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने करते हुए तृतीय व्यक्ति के अंतर्गत आप लोगों ने सारे तीनों वाक्यों का रूप देखा, अर्थ जाना, लिंग भी समझा और वचन भी देख लिया है। शिक्षिका शब्द में एक वचन है, एक शिक्षिका है, अतः क्रिया भी हमारी एक वचन की हो गई। पाठयति शब्द में भी एक वचन, एक पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रही है, तो इस नाते तृतीय व्यक्ति का एक वचन का रूप बनेगा पुस्तकेन। इस प्रकार से आप लोगों ने यह रूप, वचन, लिंग इत्यादि रूप भी देखा है।